वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मईशत पर बात करेंगे, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के सबब जो तिजारत है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई है और कई कंपनियों का दिवालिया हो सकता है। हमने बार बार आपसे शेयर किया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो इस पर काम करना होगा कि लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए, ना कि जो है ना वो उनको पैकेजेस दिए जाएँ। वो भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। आवाम की जो हालत है वो इंतहाई ख़राब हो रही है क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, बैरूनी सरमायाकारी भी कम हो गई है, बिजनेस प्लान्स चौपट हो गए हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा हुकूमत को और बुनियादी तौर पे इसकी तरजीह क्या होनी चाहिए? आगे बजट भी आ रहा है, उसमें कौन से ऐसे इक़दाम करने होंगे जो हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ लेके जाएं? शकील रामे साहब से बात करेंगे, उनको वेलकम करते हैं। शो में माहिर मुआशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील रामे साहब। सबसे पहले स्टेट बैंक के मुताबिक ये जो रिपोर्ट आई है, मईशत पे बेहतरी आना शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद कोरोना आया और अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। कई कंपनीज बंद हो सकती हैं, ट्रेड बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। ओवरऑल इम्पैक्ट हम सबको पता है कि बहुत ख़राब है। हाउ टू ओवरकम इट? देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब ये स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी है उन्होंने किस बेसिस पे दी है। अगर हम अपना एक्सपोर्ट डेटा से हम स्टार्ट करें तो जो फरवरी में हमारी एक्सपोर्ट थी कि 2.1 बिलियन डॉलर, वो कम होके 957 मिलियन पे आ गई है, यानी कि 1 बिलियन से भी कम हो गई है, हाफ से भी नीचे आ गई है। जैसा कि आपको पता है जब कोरोना शुरू हुआ था हमने उस वक्त बात की थी कि पाकिस्तान की ट्रेड बहुत ड्रास्टिकली नीचे चली जाएगी, ये सारी नीचे आई है। अब इसमें जो कि मेजर इम्पैक्टेड सेक्टर है वो नेटवियर है जो कि -55% नीचे आई है, बेडवियर है जो कि -50% नीचे आई है, रेडीमेड गारमेंट्स ऑलमोस्ट 70% नीचे आ गई है। ये आप देखेंगे जो जितने भी ये सेक्टर्स हैं ये वो है कि जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे। अब जब इन सेक्टर्स पे ये इम्पैक्ट आया है, डेफिनेट बात है ये इंडस्ट्री जो है ये बंद होगी। जब ये इंडस्ट्री बंद होगी तो इसकी वजह से जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। अब टेक्सटाइल के बंद होने से जो चीजें जो हो रही हैं, ये ना सिर्फ जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं लोग उन पे असर पड़ा है, बल्कि जो कि कॉटन ग्रोअर है उन पे भी अब असर नजर आना शुरू होगा, क्योंकि जो कि रॉ मटेरियल तो कॉटन की तरफ से आता था। इसी तरह अगर हम देखें तो पिछले साल से हमारे जब मुल्क में काफी हद तक जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो कम हो रही थी। मतलब ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा बताता है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल मार्च में 22% जो कि हमारी प्रोडक्शन है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग से वो कम हो गई थी, अब मजीद कम होगी। इसमें जो मेजर इम्पैक्टेड सेक्टर है वो अगेन टेक्सटाइल है जिसमें -25% हुई है। अब इन हालात में गवर्नमेंट क्या करे? एक तरफ ये चीज है कि हमारे रेवेन्यू कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि हमारे क्या कहते हैं कि जो एक्सपेंडिचर वो बढ़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको पता है कि $8 बिलियन का दिया था, वो पैकेज दिया था। उस वक्त बात हो रही गवर्नमेंट कहाँ से प्रोड्यूस करेगी, पैसा कहाँ से लाएगी? अब वही सवाल है। अब इस पे जो कि मजीद जो कि दो प्रॉब्लम और आ गए हैं। एक जो कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी होगी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन और 30% कम हो गई है, यानी कि पहले ही हमारा डेफिसिट था, हम नेक्टर में थे, अब उसमें से भी मजीद 30% टैक्स कलेक्शन 2 माह में कम हो गई है। एक चीज, दूसरा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसने कहा इन माह में साउथ एशिया में 20% रिमिटेंसेस कम हुए हैं। अब यानी कि ये पहले 2 माह की बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल की। अब आप जैसे ये एक्सटेंड करेगा तो इसके इम्पैक्ट्स और ज्यादा होंगे। अगर हम रफली कैलकुलेशन करते हैं कि पाकिस्तान का अगर क्या कहते हैं कि 20 बिलियन आता था इसमें रेमिटेंसेस में, 20% कम हुआ, इसका मतलब है कि $4 बिलियन निकल गया एक झटके में। अब इस सारी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या आगे, यानी कि गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? ना तो गवर्नमेंट बिजनेस को बहुत ज्यादा रिलीफ दे सकती है क्योंकि ऑलरेडी उसके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। दूसरी बात, हमें अपने कर्जे भी पे बैक करें जिसके लिए हम पूरी दुनिया के साथ बात कर रहे हैं, हमें रिलैक्सेशन दे। हमें कोई रिलैक्सेशन मिली भी है मगर उसका मतलब ये है कि हमें एक खर्चा कम हुआ, कोई आमदनी का जरिया नहीं हुआ है। अब इन हालात में जो कि इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली सफर करेगी, मगर उसके लिए 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। तो कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। ये तो बहुत सारी चीजें हो गई, ऑल्टरनेटिव्स कैसे करना है, सपोर्ट सिस्टम, वो सारी चीजें। अब जो शकील रामे साहब आगे हमने फोकस करना है बदलती हुई दुनिया को देखते हुए, वो टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की तरफ जाना होगा। आईटी सेक्टर में किस हद तक हुकूमत को तवज्जो देनी होगी, बजट्स किस तरीके से अलॉट करने होंगे, नौजवानों की ट्रेनिंग्स की इमरान खान साहब बात करते हैं, उनको छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं, मुहैया किए जाएं रिसोर्सेज, ताकि वो अपना बिजनेस जनरेट कर सकें और आईटी इंडस्ट्री में जो है वो हम एक्सेल कर सकते हैं। जब हम पाकिस्तान से बाहर जाके हमारे प्रोफेशनल्स इतना अच्छा और बेहतरीन काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट हियर?
देखिए, इसमें जो अभी बात आप कर रहे हैं कि इसमें दो चीज़ें, एक टेक्नोलॉजी है और एक जो शॉर्ट टर्म में, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा टाइम भी ले सकती है, मगर जो शॉर्ट टर्म में है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हमें तो बहुत सारे फायदे होंगे। एक चीज़ ये कि हमारा फूड सिक्योर हो जाएगा क्योंकि इससे खाना मिलेगा हमें। दूसरा यह है कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलेगी। इसमें बहुत सारी अनस्किल्ड लेबर जो है कि वो उसकी खपत हो जाएगी। जो टेक्नोलॉजी की बात कर रही है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में जो रिसेंट ईयर्स में जो है कि टेक्नोलॉजी में एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। मसलन जो कि हमारे अभी जो फिस्कल ईयर 2019 और 20 के जो पहले 8 माह गुजरे हैं, इसमें जो कि हमारी IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 26% का इजाफा हुआ है। 26% इज अ ह्यूज नंबर। और इनसे यानी कि पहले 8 माह में हमने $867 मिलियन कमा लिए हैं। अगर हम इस पे और इम्पोर्टेंस देना शुक्र, जिस तरह पे भी बात कर रही थी कि इसको कैसे एक्सपेंड करना है। अब देखो, गवर्नमेंट को फैंसी वर्ड से निकल के इन एक्चुअल वर्ड आना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में किस किस चीज की डिमांड है। वो डिमांड को देखते हुए हमें अपनी यूथ को ट्रेन करना है। हमारी यूथ में ऑलरेडी टैलेंट है, फिर हमें उसको प्लेटफॉर्म मुहैया करने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप एक इंक्यूबेटर सेंटर इस्लामाबाद में बना दें, कराची में बना दें, लाहौर में। आप इसको इस एरिया को आपने एक्सपेंड करना है। एक चीज। दूसरा, आपने IT में एक बहुत बड़ी मजे की चीज है इसमें, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अनएजुकेटेड होते हैं मगर वो बड़े स्किल्ड होते हैं। उसको आप करेंगे बाद कुछ चीज करें, उनके साथ डिस्कस करें तो आपको वो लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। तो अबे हमें ऐसा टैलेंट भी हंट करना होगा जो कि एजुकेटेड तो नहीं है मगर IT में उनके पास स्किल्स हैं। जो सबसे अहम चीज है कि वो दो हैं। एक, ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग हमें करनी है अर्जेंट बेसिस पे। हमारे पे यानी कि अभी तक तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के कुछ हुए लगे हुए हैं या हम दूसरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि हार्डवेयर की देते हैं। जो सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस हैं, जो सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं, उसकी ट्रेनिंग हमें देने की जरूरत है। जो नेटवर्क्स की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हमें 5G के साथ कैसे कंपेयर करना है, हमें उसकी जरूरत है। इसमें एक अच्छी चीज ये हुई है कि हवाबे पाकिस्तान ने ऑलरेडी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ ये काम शुरू किया हुआ है। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रही है और साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। मतलब जो मिडिल ईस्ट में और इनका सेंट्रल एशिया में काफी सारा जो बिजनेस है हवाबे का, उसका सेंटर पाकिस्तान में, तो यहाँ से वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को एम्प्लॉय कर रही है। ये एक अच्छा सोर्स है क्या उसके लिए, हमारे फॉरेन अर्निंग्स के लिए भी एक अच्छा सोर्स होगा। अच्छा शकील अहमद साहब, दो चीजें और हैं, ठीक है, अच्छा स्कोप है, फोकस होना चाहिए यकीनी तौर पे। हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से डॉलर की जो कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि कुछ हद तक स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन अभी पाउंड भी महंगा हो गया है, डॉलर में भी इजाफा हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है? दूसरी बात ये कि बजट से पहले जब डॉलर महंगा होता है तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है? देखिए, डॉलर की जो कीमत अभी तो वोलेटाइल है। अभी अब अमेरिका की भी देखना पड़ेगा कि उसका क्या सिचुएशन। हमारी इसलिए हमारे डॉलर महंगा हो गया कि हमारी इकोनॉमी उससे भी बैड शेप में जा रही है। हमारे पास देखिए कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो कि शायद हमें देखने में बड़े पॉपुलर ना लगे मगर वो डिसीजन करने पड़ते हैं। मतलब मेरी नजर में जो ऑयल में रिलैक्सेशन दी है ये नहीं देनी चाहिए थी इसका, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास अब एक रेवेन्यू का एक जरिया था जिससे इनके अपने कुछ अपने रिजर्व्स को सस्टेन कर सकती थी। इसको पॉपुलर डिसीजन की वजह से उन्होंने उसमें दे दी रिलैक्सेशन। ये इस वक्त हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इस चीज की इजाजत नहीं देते हमें। देखें, अब हम बात करेंगे, मतलब बात करते हैं इन्फ्लेशन की कि जी पेट्रोल कीमत कम होने से इन्फ्लेशन कम होती है। इन्फ्लेशन तब कम होती है जब आपके पास यानी कि प्रोडक्शन की फैसिलिटी चल रही हो, वहां उनको बिजली सस्ती मिले, उनको एनर्जी के सोर्सेज सस्ते मिले। वो इंडस्ट्री तो आपकी बंद हो रही है, तो इस रिलैक्सेशन का आपको क्या फायदा नजर आएगा? एक से दूसरा, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बंद है, आप उसमें क्या फायदा नजर आएगा? अब ये चीजें होती हैं, आपको देखें कैलकुलेट करके चलने पड़ती हैं। इसको मैं अगेन ये भी बात करूंगा, पॉपुलर से ज्यादा आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन की तरफ चलना पड़ेगा। अब अगर डॉलर की कीमत ज्यादा होती है, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली जो हमारे करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी में हमारे कर्जे हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको हमारे पास तो ऑलरेडी उसके बहुत कम रिसोर्सेज हैं। अब कर्जे बढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी में प्रेशर बढ़ेगा और जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगर स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, स्पेंडिंग ज्यादा करने से अगेन हो सकता है हमारी करेंसी पे इम्पैक्ट हो। तो ये एक विस्कस साइकिल है कि जो कि चलता रहेगा। अब गवर्नमेंट को यहाँ पर यानी कि डॉलर के साथ देखते रहें, उसकी जो वैल्यू पहले कम हो रही थी, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि यकदम उन्होंने क्या किया है। या आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं या हम और ज्यादा कम्पिटेटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज नजर आ रही है कि अगर हम डॉलर कम करेंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटेटिव हो जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। नहीं तो शकील अहमद साहब, ये जो आर्टिफिशियली इसको स्टेबलाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो इसके असरात क्या वाकई उस तरीके से मुंतकिल भी हो सकते हैं या टेम्पररी इफेक्ट्स उसके नजर आते हैं? क्योंकि हमने देखा कि माजी में भी हुकूमतों की जानिब से इसको प्रैक्टिस ऐसे ही किया गया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब चेंज आता है या अनस्टेबिलिटी आती है तो बिल्कुल चीजें तब्दील हो जाती हैं और नुकसान ही होता है। अब देखें, अगर हम इसकी बात करें शॉर्ट टर्म में,
अब जैसे ये डॉलर की कीमत बढ़ेगी, हमारी जो इंपोर्ट है, हमारी इकोनॉमी की जो कंजम्पशन है वो ज्यादातर इंपोर्ट पे बेस करती है। अब देखिए इस साल मैं अभी आपको डेटा बता रहा था कि हमारा जो कि एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 957 मिलियन डॉलर की है, जो हमारी इंपोर्ट है वो 3.2 बिलियन की है। इसका मतलब है कि जैसे कुछ चीज हम खरीदेंगे वो ऑटोमेटिकली वो महंगी हो जाएगी, वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा बजट की वजह से कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो उधर मारे जाएंगे, यानी दूसरी तरफ जो कि बात कर रहे हैं कि हमने कुछ रिसोर्सेज को बचाने हैं। तो अब ये जो चीजें इसको देखना, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इन चीजों को हमने स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना है। अब एक कुछ देर के लिए हमें हो सकता है कि हमें स्टेबलाइज करना पड़े अपना डॉलर, अपना रुपये हमें स्टेबलाइज की तरफ जाना पड़ेगा। अब देखें हर वक्त आप मार्केट पे नहीं छोड़ सकते। अभी जो दुनिया की मार्केट है वो फ्री फॉल पे है। फाइनेंशियल मार्केट देख लें या आप दूसरी फिस्कल मार्केट देख लें, वो इसमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ट्रेड कम हो रही है, सर्विस सेक्टर जा रहा है, हर चीज जा रही है, हर तरफ से प्रेशर ही प्रेशर है। अगर आप गवर्नमेंट को स्ट्रांग हैंड से इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इसको फ्री फॉल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसको यानी कि सिर्फ अभी गवर्नमेंट को इसको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि स्टेबल है। क्योंकि अगर जिस तरह मैंने अभी बताया कि हमारी इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा है, कि स्पेशली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए जैसे ज्यादा होगा तो हमारी इन्फ्लेशन तो शूट अप कर देगी। और अगर हम देखें हम लोकल में तो हमारी जॉब नहीं है, तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ पर लोगों को फिर बहुत ज्यादा मसाइल होंगे। और इसकी वजह से फिर देखें लॉ एंड ऑर्डर भी सिचुएशन हो सकती है। अभी आप देखें ना कि अमेरिका में हम बात कर रहे हैं रेसिज्म की, उसमें जो बेसिक इंडिकेटर जो कि बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, आप देखिए वहाँ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। आप देखें ना वो राइट्स हो रहे हैं। आप उसमें एक चीज नोट करें कि यानी कि ब्लैक पीपल के साथ साथ व्हाइट पीपल भी स्टोरों को लूट रहे हैं, क्योंकि वो उनकी चीजें पहुंच से ज्यादा थी, उनको मौका मिला था, वो लूट रहे हैं। ये यानी कि जो गुस्सा होता है नीचे बैठा हुआ कोई भी एक होता है उसको इग्नाइट कर देता है, मगर नीचे जो अंडरनीथ उसकी बहुत सारी और रीजंस भी होती हैं। अमेरिकन इकोनॉमी में पिछले 2 डेकेड में ये उनके जो कि लीडिंग इकोनॉमिस्ट है, नोबेल लॉरेट, वो बात कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब यही चीज पाकिस्तान को भी देखनी है कि पाकिस्तान ने इस चीज को कैसे अवॉइड करना है। अभी भी हम पहले भी देख रहे थे कि हमारी गुर्बत का लेवल ज्यादा था, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन थी। अब यहाँ पर स्टिमुलस लेके आना है गवर्नमेंट ने, या इसको रिलीफ पैकेज की बात कर रहे हैं, इसमें छोटे तबके को ऊपर उठाने की जरूरत है। उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको कारोबार के लिए एक तरफ लेके चले, जिस तरह आपने अभी उसकी IT सेक्टर की बात की थी, वहां पर लोगों को सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ लेके चले। इसी तरह SMEs को इंकरेज करें। और एग्रीकल्चर में बार बार कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, बहुत सारे तरीकों से बैकबोन, हमें रॉ मटेरियल देती है, हमें राइस में एक्सपोर्ट है, हमारे मैंगो में एक्सपोर्ट है, और सिट्रस में, डेट्स में, इतनी चीजों में एक्सपोर्ट हमें हेल्प आउट करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी ये, और अगर हम वाकई बहुत बेहतर तरीके से मॉडर्न एग्रीकल्चर की पॉलिसीज को देखें और दुनिया के मॉडल्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, तो हम बहुत जल्दी स्टेबलाइज कर सकते हैं अपनी चीजों को इस पेंडेमिक के बाद भी, क्योंकि एग्रीकल्चर हम अगर फोकस करें तो उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया शकील रामी साहब, आपने हमें वक्त दिया, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही।